नाज़रीन, आपका अपना शमामदिन ज़िंदगी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सफ़र सिंध बलूचिस्तान से लेकर 2-2.5 सालों से शुरू है। हम कोशिश करते हैं कि हर बार एक नई नोटेबल शख्सियत को आपके साथ मिलाएं। तो नाज़रीन, आज जो हमारी नोटेबल शख्सियत है वो सेवर के करीब एक गाँव है चेयरमैन सईद शफीउल्लाह है। और साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे, उस पर सारी तरफ और कराएंगे उसको। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद ये होता है कि हम जो है उस नोटेबल शख्सियत के जो भी पहलू हो, सियासी, समाजी, सोशल एक्टिविटी के पहलू, तो कोशिश करके हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो लोग आपको जानते हैं और जो जानना चाहते हैं यहाँ या मुल्क से बाहर। आपका जो फैमिली प्रोफाइल है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, मैं इस गांव में अपने आबा और अजदाद के साथ रहता हूँ जी। और मेरा फैमिली प्रोफाइल ये है कि हमारी पूरी फैमिली इस गांव की, जो भी हमारा करमपुर गांव है, उसकी नेक मर्द फैमिली है। सही। तमाम बिरादरियों के, सही। सिर्फ ओठा फैमिली के नहीं, जो भी यहाँ बिरादरियाँ 2, 4, 5, 7 और रहती हैं, उन सब के ही हम नेक मर्द हैं। हमारी फैमिली सही, बिल्कुल। बड़ों से लेके आबा और अजदाद से लेके यहाँ रहते हैं। मेरी प्राइमरी तालीम इस गांव की है। जी। 5 दर्जा पास, फिर 7 हाई स्कूल में 6ठी से लेके मैट्रिक तक 1975 में मैंने मैट्रिक की है। सही। 1977 में मैंने 7 कॉलेज से FSC किया है। उसके बाद मैं तकरीबन 1978 में 31 अगस्त 1978 में मिलिट्री अकाउंट्स, जो कि आर्मी की एक अकाउंट्स जो पे बनाती है, उसमें एज ऑडिटर अपॉइंटमेंट हुआ। तकरीबन 16 महीने में वहाँ एज ऑडिटर जॉब किया मैंने। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान स्टील में। वहाँ मैं जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइनिंग की। फिर मैं वहाँ रहा और प्रमोट होकर तकरीबन जूनियर ऑफिसर बना। फिर 2000 जुलाई में जब वहाँ के चेयरमैन ने ये इजाज़त दी कि भाई आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हो 2+1 की ऑफ़र पर। सही। यानी 1 जो आपकी ग्रेजुएटी है और 2 हम आपको अवार्ड करेंगे। सही। तो उसके मुताबिक मैंने जुलाई 2000 में कराची छोड़ दी और जॉब भी छोड़ दिया। सही। फिर यहाँ आके मैंने 2001 में जो बल्दियाती इलेक्शन थी, हाँ, उसमें मैं एज ए नायब नाज़िम, मेरा नाज़िम था सैयद कुर्रल शाह साहब का, मिनिस्टर था जेल का और सोशल वेलफेयर का, उसके बेटा सैयद अब्दुल हादी शाह। जी। वो मेरा नाज़िम था। मैं उसके साथ वाइस नायब नाज़िम के तौर पर मैंने यहाँ सही इलेक्शन कंडक्ट किया। उसमें हमने पीपल्स पार्टी को यहाँ से शिकस्त दी। अच्छा। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी। उसके बाद यहाँ दादू इताद बना था मलक असद सिकंदर के साथ। बिल्कुल सही। उस प्लेटफॉर्म से मैंने शिकस्त दी थी पीपल्स पार्टी को। फिर 1 साल के बाद मलक साहब ने जैसे ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो हम सब पीपल्स पार्टी में आ गए। सही। और आज तक पीपल्स पार्टी में है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं 15 जनवरी 1923 को, उसमें मैं PP का टिकट होल्डर, चेयरमैन की टिकट मुझे PP की मिली थी और मैंने वाज़ेह अक्सरियत से जीता था यहाँ से। 23-2400 की लीड से मैं यहाँ से जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। अच्छा सर, अगर हम आज की सियासत को देख रहे हैं, अगर पिछले वाली सियासत को कंबाइन करते हैं तो पिछले वाली सियासत में बजट कम भी थी लेकिन काम होते थे, लोगों को रिस्पेक्ट मिलती थी, लोगों के मसले होते थे। अब जबकि बचत बढ़ चुकी है, हर चीज़ का आइन हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज वाली सियासत में वो खिदमत नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। सर, उसका मेन पहलू ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल वेलफेयर है क्या। सही। जो काउंसलर बने हैं उनको ये नहीं पता कि काउंसिल कैसे किया जाता है, किसी को काउंसलिंग कैसे की जाती है, वो उनको नहीं पता। सही। वो सिर्फ सियासी लोगों से रवाबित की वजह से काउंसलर बने, उनको खुद को नहीं पता कि हम क्या हैं। सही। लिहाजा वो काम करने के लिए तैयार नहीं है।
यूसी का जो काम होता है वो टीम की सूरत में होता है, हम्म, लेकिन यहाँ टीम वर्क नहीं है, नहीं, सही, जहन अलग अलग है। अलग, सही, हर कोई अपने तय चाहता है कि मेरा नाम हो, तो वो जो भी काम करे न करे वो उसकी अपनी मर्जी है, इसलिए जो है वो काम नहीं हो रहे। बाकी जो रही बजट, तो लोगों को तो ये पता होगा कि यूनियन काउंसिल की बजट 10 लाख है, सही, लेकिन 10 लाख में 3.5 लाख रुपए तनख्वाह जाती है परमानेंट मुलाजमीन को, सही, जो यूसी के मुलाजमीन हैं, बिल्कुल सही, जो जायज़ हैं नाजायज़ हैं, लेकिन जायज़। हमारे जायज़ में मिले हुए हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमें उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। सही, फिर न्यूज़ चैनल की तरफ से अखबारें आ जाती हैं, उनका 10-20 हज़ार का बिल बन जाता है। सही, फिर जब हम ऑडिट में जाके पास करवाते हैं बिल तो को, वहाँ पे, हाँ, बिल्कुल, तो वहाँ भी ऐसे कमीशन पास नहीं। नहीं होता बिल्कुल जो सही। सिंध का सिस्टम है, जो भी सिंध गवर्नमेंट का। तो उस वजह से जो बचत होती है वो जाके बचती है, जो वो जब तक आप साल 2 साल की बजट इकट्ठे नहीं करेंगे आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। कोई काम नहीं कर सकते। अब इस वक्त मेरे पास काफ़ी बचत है और मैंने ऑर्डर भी किए हुए हैं, कुछ सिलाई मशीनें, जबरदस्त, कुछ हैंड पंप्स, कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो सोलर की हैं वो मैंने ऑर्डर्स किए। इंशाल्लाह हम अगले महीने में वो डिलीवर कर देंगे। जो पुअर मैन हैं उनको स्पेशली मेरिट पर, अच्छा, किसी के रवाबित पर नहीं। जैसे आवाम की शिकायतें हो रही हैं कि काम नहीं हो रहा, यूसी चेयरमैन काम नहीं कर रहे, हमारे यूसी में जो भी बुनियादी सहूलियात हो वो नहीं दे रही हैं, तो इस हवाले से आपकी यूसी में क्या हालात है? आप तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे साल में चल रहे हैं, तो आप इस इतनी बजट को मतलब कैसे डिवाइड कर रहे हैं? तो वो थोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो डिवाइड, अब अगर हम जाके मुझे 2 लाख या 4 लाख बचे, मैं उससे कोई चीज़ लूँगा तो यहाँ जो 30,000 वोटर है मैं कैसे बांटूँगा? बिल्कुल सही, अगर 2 को बांटूँगा 200 को बांटूँगा, बाकी सब नाराज़ हो नाराज़ हो जाएंगे। गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सही, अब जो लोग कहते हैं कि भाई यूसी चेयरमैन काम नहीं करता, पहले तो वो मुझसे मिले ही नहीं है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया है। सही, बस फेसबुक उनके हाथ में, वो लिख देते हैं कि यार इतनी बजट 10 लाख बजट कहाँ गई। सही, अब वो आके मुझसे पूछे तो सही कि भाई ये कैसे है। हाँ, जो पीपल्स पार्टी का हमारा सैयद आसिफ अली शाह डिस्ट्रिक्ट जामशोरों का सदर है, मैं उसका टिकट होल्डर हूँ और मैं जो भी खर्च करूँगा उसके अप्रूवल से खर्च करूँगा। सही, मैंने सारी तफसील उसके पास जमा करा दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कराची जा रहा हूँ, अब आऊँगा तो एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें नोटेबल लोग होंगे गांव देहात के, सही, और काउंसलर्स होंगे, आप होंगे, मैं हूँगा। इंशाल्लाह एक ऐसा फॉर्म करेंगे जो प्रॉपर तरीके से किसी मुस्तहक आदमी को मशीन मिले, अच्छा, किसी को ऐसा ना कि जो हमसे लेके जाके बेच दे। सही, और जो हैंडपम्प हम देंगे वो इंशाल्लाह लगवा के देंगे, सही, क्योंकि वो लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन लोग ले लेते ले हैं, लेते हैं फिर बेच देते हैं और आधी उस पर कीमत पर। अच्छा, अच्छा सर, अच्छा, फिर एक पावरफुल निज़ाम है फारेन, इतना पावरफुल निज़ाम है कि सब कुछ बलदियाती करती है। यहाँ पर भी चेयरमैन साहब ने कई बार तकरीरें की और कहा कि ये मुझे कामयाब निज़ाम चाहिए, क्योंकि अगर ये निज़ाम कामयाब हो सकता है तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, आवाम छोटे छोटे मसले हल करना, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं ओवरऑल बलदियाती निज़ाम की बात कर रहा हूँ, बजट भी बढ़ चुके। आप देखिए कि एक टाउन चेयरमैन को कितनी बजट मिल रही है करोड़ों के हिसाब से, फिर भी बलदियाती निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर सिस्टम का फेल्यूर है, सही, जिसको कहते हैं कि टाइमली किसी से पूछा जाए कि भाई ये जो आपको हमने बजट दी सही, वो कहाँ खर्च हुई, हाँ, पूछने वाला कोई नहीं है। सही, सिस्टम की खराबी है, सही। इसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा सर, मंशात के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये मंशात अब तो हॉस्टल तक जाकर पहुँची है, नौजवान हमारा तबका बिल्कुल इसमें घुस चुका है, ये इतनी पावरफुल है, गवर्नमेंट से भी पावरफुल है, ये महकमे हर महकमे से भी पावरफुल है, एमएलए। तो जो डीओ है, जो टीओ है, जो डायरेक्टर है वो डिलीवर करे ना, सही, वो डिलीवर नहीं करते, और एक हेडमास्टर बेचारा क्या करेगा। अच्छा, हेल्थ के हवाले से हेल्थ हमारा गांव है जो यहाँ की डिस्पेंसरी बनी हुई है जिसकी तकरीबन ओपीडी हज़ारों में, अच्छा, उसके ऊपर पीपीएचआई एक डिपार्टमेंट है जिसने उसको संभाला हुआ है, सिंध गवर्नमेंट का एक पैटर्न डिपार्टमेंट है, और उस वहाँ सोलर भी लगवा के दिया हुआ है 15 साढ़े 15 लाख का, अच्छा, और दवाई भी मुफ्त मिलती है। सही, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।
अच्छा सर, लाइटिंग के हवाले से या अमन के सर हवाले लाइट हमारे पास तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग है, से? वो 14 घंटे भी हो जाती है, अच्छा। बस 8 घंटे आती है